आत्म दरबार की जय। आप सभी का एक बार फिर से आत्म दरबार में स्वागत है। यहाँ पे महाराज जी का आश्रम, जहाँ पे कुछ भक्त लोग खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज जी का, क्योंकि महाराज जी अभी संत मिलन के लिए जाने वाले हैं। ये महाराज जी का निवास है। ब्रह्मचारी सूर्यानंद दास जी महाराज। और अभी महाराज जी आश्रम से निकलते हुए फूलों की ओर जा रहे हैं। ये फूल, ये पुष्प भेंट स्वरूप और सम्मान स्वरूप ले जाने के लिए महाराज जी खुद ही स्वयं से तोड़ रहे हैं। अभी महाराज जी के साथ भक्तजन, हम सभी लोग गंगा माँ के तट पे जा रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी के ही स्रोत से ही हमें जाना है। अंजूरपुर दियर में एक सन्यासी मौनी बाबा है, जिनसे मिलने के लिए महाराज जी जा रहे हैं, साथ में भक्तजन सब। कुछ ही पलों में हम सभी नाव तक पहुंच जाएंगे। लगभग यहाँ से नाव से जाने में 1.5 घंटे का रास्ता है। महाराज जी माँ गंगा नदी के पावन तट के किनारे माँ गंगा, जिसमें सूर्य के रोशनी पड़ते ही लगता है कि मोतियों जैसा चमकने लगता है जल। ये शांति और सुकून वाला क्षेत्र है। महाराज जी नाव पे प्रतिष्ठित हो गए हैं और साथ में सभी भक्तजन भी। कुछ ही क्षणों में नाव यहाँ से चलेगी। इस यात्रा में आप सभी साथ में हैं। भगवान राम भी अपने वनवास वाले समय काल में संतों के आश्रम पे जाया करते थे मिलने श्रद्धा से। अभी महाराज जी के हाथ में कुछ ये स्टिक है, सेल्फी स्टिक है। जिससे कुछ दृश्यों को कैप्चर करने में थोड़ा सा आसानी होता है। महाराज जी
बैठे हुए हैं और हम सभी महाराज जी के साथ भक्तजन प्रतीक्षा में हैं कि संत से संत मिलन तक यथाशीघ्र पहुँचे। एक उत्साह है क्योंकि महाराज जी के भाव है, एक लगाव है। सभी भक्तजन के चेहरों से, उनके भाव से प्रतीत हो रहा है कि एक संत के साथ, एक संत से मिलने और उनके दर्शन करने, जब संत के साथ जा रहे हैं संत के, तो एक त्याग जो होता है, त्याग का मतलब मैं ये अभी उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि संत एक त्याग और तपस्या का प्रतीक है। तो हम जब जिससे जो जैसा है जिससे मिलने जाते हैं तो उसका अनुभव हो जाता है और हमारे अंदर भी ऐसा होता है कि हम अपने उस चीज़ों का त्याग करें जो हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, जो मानवता के खिलाफ है। क्योंकि संत से तो हमें मानवता का ही संदेश मिलता है और मानवता के राह पे चलने के लिए उचित मार्गदर्शन भी मिलता है। माँ गंगा नदी के बीचों बीच ये नाव जा रही है क्योंकि अभी हम लोग का 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। और ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे का समय है। एक शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में ये शुद्ध वातावरण और प्रकृति के साथ वाला ये यात्रा बहुत ही सुखद और खुशमय रहा। अभी महाराज जी के साथ सभी भक्तजनों के स्वागत स्वरूप मौनी बाबा के आश्रम से कुछ लोग आए हुए हैं जो यहाँ से साथ में ले चलने के लिए स्वागत स्वरूप हम लोग उस किनारे पे पहुँच चुके हैं। महाराज जी नाव से उतर चुके हैं। उसके बाद इस ढलान से ऊपर की तरफ आके, क्योंकि गंगा माँ के जल से बाढ़ में ऐसे ढलान और वो सब चीज़ें हो जाते हैं बाढ़ में, तो काफ़ी ऊंचाई पे अभी समतल स्थान है। तो हम सभी एक दूसरे के हेल्प लेके और खुशी सबके चेहरों पे दिख ही रही है, क्योंकि ये उत्साह बहुत ही सौभाग्य का उत्साह है। एक संत के साथ एक संत का दर्शन, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी तो 14 वर्ष के
14 वर्ष के वनवास के समय में यही किए हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, कबीर जी का दोहा है। यहाँ से ट्रैक्टर की व्यवस्था हुई थी जिस पे हम लोग भक्तजन बैठ के और महाराज जी को बाइक पे बिठा के भक्त लोग ले गए वहाँ पे। अभी हम लोग आश्रम में आ चुके हैं, मोहनिया बाबा के आश्रम में। आने के बाद महाराज जी का स्वागत वहाँ के भक्तजन कर रहे हैं और मोहनिया बाबा भी सामने से अभी मोहनी बाबा के और आश्रम की ओर महाराज जी अंदर प्रवेश करते हुए और प्रतीक्षा में भी मोहनिया बाबा प्रतीक्षा में है और स्वागत के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं। महाराज जी फूल माला से फूलमाला और फूल साथ में भक्तजन भी माला और पुष्पों से महाराज जी बाबा का स्वागत करने में लगे हुए हैं। अभी का क्षण तो बहुत ही आनंददायक है। महाराज जी वस्त्र भेंट करते हुए और प्रणाम करते हैं। यहाँ पे निकलते हुए आश्रम से निकलने के बाद महाराज जी ये घोड़े के बच्चे को सहलाते हुए और उसको भी इस यात्रा में, क्योंकि इस यात्रा में ये अश्व भी शामिल है, अश्व का बच्चा, क्योंकि ये रोड के माध्यम से यहाँ पहुँचा था। अब महाराज जी नाव पे बैठ चुके हैं, आत्मदास आश्रम के लिए निकल रहे हैं और इसी बीच में जो महाराज जी को पुष्प और वो कुछ जो भी वहाँ मिला था वो अपने भक्तों को सम्मान स्वरूप और दुलार स्वरूप दे रहे हैं। आत्मदास की जय।